अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपके सामने मुताले पाकिस्तान का 9th क्लास का पेपर है। बच्चों, आपने याद रखना है 50 नंबर का पेपर आता है। इसमें 10 एमसीक्यूज होते हैं और बाकी 40 नंबर शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। हम इस पेपर को हल करते हैं और ये आपको एक तरह से रहनुमाई देगा कि कहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस, कहाँ से कितने एमसीक्यूज किस चैप्टर में से आए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं और किन चैप्टर से आए हैं। तो बच्चों, हम इसको हल करते हैं। पहला एमसीक्यूज है, मजहब महज मजमुआ नहीं होता। ये ऑप्शन है अकायद का, इबादत का, नज़रियात का, उसूलों का। तो आपने इसका जो ऑप्शन बच्चों याद रखना है वो है बी ऑप्शन, इबादत का। दूसरा हमारे पास है, जजों पर किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए। सकाफी, मुआशरती, मुआशी, सियासी। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो डी होगा, सियासी। इसी तरह तीसरा जो एमसीक्यूज है, 1905 में हिंदुस्तान का वायसराय था। ए ऑप्शन है लॉर्ड वेवल, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड वेल्सले और डी ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन होगा बी होगा, लॉर्ड कर्जन। चौथा जो एमसीक्यूज है वो तीन जो कानून हैं बच्चों, 56, 62 और 73 का, उसमें उसने 1962 का आइन गोशवारों पर मुश्तमिल होता है। तो आपने याद रखना है जो दुरुस्त ऑप्शन होगा फोर का बी ऑप्शन होगा। पाँच, पांचवा है, 1965 में सदारती इंतखाबात मुनक्किद हुए। तो ये मंथ पूछ रहा है किस मंथ में हुए, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में। तो दुरुस्त ऑप्शन जो होगा ए होगा, जनवरी में हुए थे। इसी तरह बच्चों दो, छठा जो है, दरिया काबुल के जनूब में शर्कन गर्बन फैला हुआ है। कौन सा पहाड़ी सिलसिला है जो दरिया काबुल के जनूब में फैला हुआ है? तो आपने याद रखना है, उसमें कोई सुलेमान है, कोई सफेद, को हिंदुकश, को नमक। तो जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा, कोहे सफेद। इसी तरह बच्चों सातवां है, पाकिस्तान में को हिमालय का हिस्सा वाक़ है। हिमालय पहाड़ का कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में वाक़ है? तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों, मशरकी, मगरबी, शुमाल या जनूबी। तो बी ऑप्शन होगा, मगरबी। आठवां जो है, मैदानी खित्ते में सालाना औसत बारिश होती है बच्चों। तो ये आपने याद रखना है कि जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास बी ऑप्शन होगा, 15 से 20 इंच। बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है, 15 से 20 इंच पपिया। तीनों रॉन्ग है। नौवां जो है बच्चों, आपने याद रखना है, आलमी इदारा सेहत के मुताबिक खवातीन तकरीबन खानदानी तशद्दुद का शिकार होती हैं। कितने परसेंट है खवातीन जो खानदानी तशद्दुद, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं? तो ऑप्शन ए है 25%, बी 30%, सी 35%, डी 40%। तो बच्चों आपने याद रखना है जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा, 35%। दसवां जो है, लेडी नुसरत हारून ने भरपूर हिस्सा लिया। तो ये खवातीन हैं जिन्होंने मुख्तलिफ तहरीकों में हिस्सा लिया, उसमें एक लेडी नुसरत हारून भी है। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन होगा ए तहरीक अदम तामन में, तहरीक खिलाफत में बच्चों। तो जो दुरुस्त ऑप्शन होगा बच्चों वो हमारे पास है तहरीक खिलाफत में। 10वें का बी ऑप्शन होगा, तहरीक खिलाफत में। बच्चों ये आपके 10 एमसीक्यूज हैं, इनको आपने अच्छे से ज़हन नशीन कर लेना है। बच्चों तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन वाला हिस्सा है। आपने एक बात हमेशा ध्यान नशीन रखनी है कि आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन आता होता है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है।
आपके पास 9 शॉर्ट क्वेश्चन पहले हिस्से में होंगे, जिसमें से आपने कोई से 6 करने हैं। तो आपने वो सॉल्व करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, कोई से 6। मिसाल के तौर पर पहला जो है, 19वीं सदी में बरसगीर में जन्म लेने वाली 2 हिंदू तारीखों का नाम लिखें। इसी तरह दूसरा है, दूसरे और चौथे अरकान इस्लाम का नाम लिखें। तीसरा बच्चों है, 4 इस्लामी इक़्तिदार के नाम लिखें। हमारे पास चौथा है, इंडियन कौंसल एक्ट 1909 की इस्लाहत किसने मुरतब की। पांचवा है, कायदे आजम ने किन 2 सूबों में इस्लाहत नाफिज करने का मुतालबा किया। इसी तरह छठा, सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होने से क्यों रोका। सातवां है, हैदराबाद दक्कन किन 2 भारतीय रियासतों का मुश्तरका दारुल हुकूमत है। आठवां, 1962 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान को कौमी जबानों के नाम लिखें। पाकिस्तान की कौमी जबानों के नाम लिखें। और नौवां जो है, कायदे आज़म के 14 नुकात का मुख्तसर तजिया बयान करें। तो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर मुश्तमिल पोर्शन होता है, उधर भी 9 होते हैं और हमने 6 करने होते हैं। कोहे सुलेमान के जुनूब में कौन सी पहाड़ियां वाक़ हैं। सिंध सागर दोआब का इलाका किन 2 दरियाओं के दरमियान है। सैलाबी नहरें ज्यादातर पंजाब के किन अजला में वाक़ हैं। अगला सवाल है बच्चों, मौसमी कैफियत के नाम तहरीर करें। पांचवा हमारे पास है, जनूबी पंजाब में पाए जाने वाले जंगली जानवरों के नाम लिखें। छठा, औरतों के हकूक व फ़राइज़ के मुतालिक एक हदीस लिखें। सातवां, ख़वातीन पर तशद्दुद के बारे में आम तसव्वुरात तहरीर करें। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक तशद्दुद की तारीफ करें। नौवां बच्चों है, दहशत गर्दी के 2 नफ्सियाती असरात लिखें। ये बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन है, आपके पास टोटल 18 होते हैं और आपने इनमें से 12 करने होते हैं। 12 2 24, 24 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 10 MCQ, तो 34 बन गए। और आखिरी 16 मार्क्स आपके होंगे लॉन्ग के ऊपर बेस्ड। आपने हिस्सा 2 में तफसील में जवाब लिखने होंगे। कोई से आपके पास 2 करने होते हैं 3 में से, तो आपने याद रखना है हर एक 8 नंबर का होता है, 3 में से आपने 2 करने होते हैं। तो पहला हमारे पास है, नजरिया पाकिस्तान के नासिर अखुवत व मसवात और अदल व इंसाफ पर मुफस्सल नोट लिखते हैं, 8 नंबर का है, तो आपने हेडिंग्स का अच्छे से इस्तेमाल करना होता है। पांचवा है, पाकिस्तान के मल्ल वकूफ़ की अहमियत बयान करें। और छठा जो है, दरिया सिंध के मशरकी मामिन दरिया पहला है और दूसरा जंगलात का कटाव। ये 4 4 नंबर का होता है, तो आपने इसको तफसील से लिखना है। ये प्यारे बच्चों आपका पाक स्टडी का पेपर है।